देखिए, हम लोगों के संज्ञान में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम से कोई व्यक्ति ऐसे आदेश निर्गत कर रहा है जिस पर हस्ताक्षर फर्जी है। इस आधार पर श्री सुहेल अहमद डीजी सचिव के पत्र पर थाना हजरतगंज में मुकदमा संख्या 13/2013 पंजीकृत किया गया और जिन अभिलेखों के फर्जी होने के संबंध में शक था उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसमें परीक्षण किया तो ये संज्ञान में आया कि मथुरा के निवासी एक नागेश्वर यादव के लेटर पैड पर वो आदेश टंकित किए गए हैं जिनको परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया वो फर्जी प्रतीत। नागेश्वर यादव को बुला करके उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त एक होमगार्ड दीपक पांडे जो उन्हें एक विवाह में मिला था, उसने ये बताया था कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में डाक डिस्पैच इत्यादि में काम करता है और वो मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित कामों को करा सकता है। इस पर नागेश्वर यादव के द्वारा उनको अपना एक कनर कराने के लिए कहा गया तो उसने ये कहा कि मैं आप मुझे अपने पैड पर लिख कर दे दीजिए, मैं इस पर करा दूँगा। नागेश्वर यादव से मिली सूचना के आधार पर संदिग्ध दीपक पांडे को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ के बाद उनके सह अभियुक्त किशोर कुमार वर्मा को जो यही स्थानीय है उन्हें भी अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की। पूरी पूछताछ से जो प्रक्रिया हम लोगों के सामने आई वो ये आई कि उक्त दीपक पांडे जो है वो होमगार्ड में है और 2007 से ही सचिवालय में ड्यूटी कर रहा है और उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री सचिवालय में है। इसमें वो डाक की लारी ले जाने का काम करता है। जो वर्तमान समय में जो उसके द्वारा घटनाएं की गई थी उसके क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि स्टेशनरी जहां से मिलती है वहां से स्टेशनरी लाते समय उसे एक विशेष सचिव को वास्तविक खबर मिल गई थी जिसको उसने अपने पास कब्जे में रख लिया था, छिपा लिया था और चूंकि वह पूरी प्रक्रिया से भली भांति अवगत था, 2007 से वहां काम कर रहा था, तो उसने इस चीज के दुरुपयोग इसको अपने पक्ष में उपयोग की एक योजना बना ली। इसमें उसने सचिवालय के बाहर एक फोटोस्टेट मशीन से काम करने वाले वर्मा को अपने कॉन्फिडेंस दे दिया और चूंकि वो पूरी प्रक्रिया से परिचित था तो उसे मालूम था कि किस तरह से आदेश बनाए जाते हैं, किस तरह से किया जाता है। तो जिस भी एप्लीकेंट जिसका भी उसे काम कराने का वो ठेका लेता था उसकी एप्लीकेशन उसके पैड पर ले करके और बाहर मौजूद कंप्यूटर वाले से आदेश टाइप करा करके और जो उसने मुहर चुराई हुई थी वो मुहर लेकर के उस पर लगा देता था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्थानों से आने वाले मुख्यमंत्री कार्यालय पे आने वाले प्रार्थना पत्रों को कंप्यूटर सेक्शन में भेजा जाता है जहां उनकी कंप्यूटर में फीडिंग होने के बाद वहां से वो निर्मित वो इस प्रक्रिया के बीच की कड़ी में घुसा और उसने जो सामान्य रूप से मान लीजिए 50 एप्लीकेशन आई तो उसमें तो उसने अपने वाले भी लगा दिए और इस तरह से 52 प्रार्थना पत्र पे जो जिन पे की आदेश निर्गत हुए हैं वो कंप्यूटर में फीड हो जाते थे और उसके आगे फिर वो एक सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वो प्रार्थना पत्र चलने लगे। तो इस गैप की जानकारी उसे हो गई थी और उसने इस गैप का पूरा इस्तेमाल करते हुए काफ़ी संख्या में आदेश कराए और आदेश की फोटो प्रति वो संबंधित व्यक्ति को जो लाभार्थी होता था उसे दे करके 20 से 25,000 50,000 जिस तरह का काम था होता था उस तरह से पैसे ले लेता था। अब तक की जांच से किसी इस तरह के आदेश पर किसी कार्रवाई के होने की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर पुष्ट हो गया है कि वो उसकी फोटोकॉपी दिखा करके वो पर्याप्त धनराशि उसने अर्जित कर ली है और यह काम पहले भी करता रहा है। कुछ पिछले समय की भी बातें उसके संज्ञान में आई हैं। कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों से मिलजुल करके उसने काफ़ी इस तरह के काम कराए जिसके संबंध में गहराई से पूछताछ की जा रही, जानकारी की जा रही है। इस तरह से अवैध रूप से अर्जित धनराशि से उसने यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट वगैरह का व्यवसाय छोटा मोटा खोल रखा है, घर बनवा रखा है और कुशीनगर का रहने वाला एक व्यक्ति उसने संभवतः अपने घर पे एक कॉलेज भी बनवाने की बात आई है। उन सब चीज़ों का सत्यापन हम लोग करा टोटल फर्जी आई है उसके बाद ये दोनों बोले क्या विधानसभा सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय सुरक्षित ही वहाँ पर कोई नहीं जगह देखिए, अगर ये सुरक्षित नहीं होता तो न तो वो पकड़ा जाता न ये पकड़ा जाता। देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था है लेकिन क्योंकि ये पिछले 2007 से मतलब लगभग 6 वर्ष से वहीं कार्यरत है तो वहाँ कार्यरत रहते हुए इसने उस व्यवस्था में
कहाँ एंट्री है ये देख लिया था। हम लोग इस विषय पर भी जानकारी कर रहे हैं कि आखिर ये लगातार वहाँ बिना किसी बदली के किस तरह से लगातार काम करता है। इसके लिए हम लोग होमगार्ड मुख्यालय से पत्र व्यवहार करने जा रहे हैं कि कृपया अपने यहाँ की जो नियुक्त प्रक्रिया है इसका भी परीक्षण कर लें कि लगातार एक ही व्यक्ति एक ही जगह पर इतने दिनों तक कैसे रहना है। सामान्य तौर पर पूरे दिनों तक की ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन इसके बारे में ये देखने में आया कि लगातार कई वर्षों से वहाँ काम कर रहा है और संभव है ऐसे कुछ और लोग भी। वी विल राइट होमगार्ड हेडक्वार्टर्स कि ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग करें और कुछ इस तरह की व्यवस्था करें कि वहाँ ठीक ठाक लोग जाएं और उनकी नियमित बदली होती रहे ताकि कोई वहाँ मठाधीश न बने। अब तक इस फर्जीवाड़े से इसने कितना रुपया कमाया है, क्या इसने बताया? अब इसका असेसमेंट हम लोग कर पाएंगे। जो हमारे इस समय तत्काल संज्ञान में आए हैं 5-6 मैटर इसने किए हैं जिसमें 20-25 हज़ार रुपया किया है, लेकिन पिछले दौरान इसके द्वारा बड़े काम किए गए, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है। जो इसने अपने कुशीनगर जहाँ का ये रहने वाला है वहाँ से लोगों को ला करके और इसने शिक्षा विभाग में नियुक्ति के झांसे देकर अच्छा खासा अमाउंट लिया है और संभवतः उसे संबंधित अधिकारियों को भी दिया गया। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग विस्तृत परीक्षण इसको रिमांड पर लेकर के करेंगे। मुकदमा इसके खिलाफ 420, 420, 467, 468, 469, 471 का पंजीयन। जी काम करते रहे तुम किस तरह से? हमको साहब पता नहीं था कि ये काम फर्जी है। उसके बाद जैसे कोई पत्र आता था तो ये वर्मा जी इसको टाइप कर देते थे, ठीक है, और उसको मैं लैब डिस्पैच करा देता था। कहाँ पर डिस्पैच कराते थे, कौन से ऑफिस में, किसके पास? मुख्यमंत्री कार्यालय में रख देते थे, उसमें तो वहाँ कौन बैठते थे वहाँ पर? वहाँ सेक्शन में बहुत लोग डिस्पैचर बैठते हैं। क्या काम करते थे? मैं होमगार्ड हूँ। कहाँ पे? मुख्यमंत्री कार्यालय। कौन कौन से आदेश वो कराए थे तुम? साहब मैंने कोई आदेश नहीं कराया। कब से कर रहे हो ये काम? मैं तो साहब वहाँ 2008 से हूँ। ये काम कब से कर रहे हो, फोटोकॉपी लाने का? नहीं, अभी ये साहब एक दो महीने से कोई 3-4 कापी मैंने कराया। कुमार वर्मा है। मैं साहिल इलेक्ट्रोस्टेट में 2005 में आया और 2012 के 25 दिसंबर को मैंने वो वहाँ से काम छोड़ दिया। उसके बीच में 2005 से 12 के बीच में इनका आना जाना हुआ और ये मुझको पैड ला कर देते थे, कहते थे इस पर टाइप कर दो जो मैं बोलूंगा। पैड कौन सा, कहाँ से पैड? पार्टी का नीले भी पैड आए और अभी सपा का जो चल रहा है उस पर भी। पूर्व में इन्होंने 1-2 मुझसे आदेश कराए, बाद में बीच में आने लगे। इन्होंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम टाइप कर दो। मैं सोचता था कि 4 लाइन के मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं और पूरे पन्ने करने के लिए 20 रुपए मिलते हैं। मुझे नहीं मालूम था, मुझे साजिश के तहत इन्होंने मेरा नाम इसमें जोड़ दिया है। कौन किसको दिया जाता था वो पैड? वो पैड उस पैड पर ये लिखवाते थे कि कभी लिखाते थे पुलिस महानिदेशक, कभी प्रमुख सचिव गृह, कभी DIG, पता नहीं क्या क्या लिखाते थे। कृपया कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है और परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करे, दुनिया भर की चीज लिखाई, मुझे याद नहीं है। कितने पैड लगभग लिखा चुके? ये लगभग कभी हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, 4 महीने में से आते हैं। कितने हुआ? मेरे ख्याल से अब तक हमारे टाइप 20-25 करा। कब से करा रहे हैं? ये हमसे जो है इनका संपर्क हमारा हुआ, मैं 2005 से 12 तक यहाँ था, बीच में इनका संपर्क हमारा हुआ 2010 से इनसे हुआ है। पिछली सरकार में भी कराते रहे? पिछले सरकार में नीले पैड एक बार लाए थे तो मैंने इसमें विवाद हमारा हो गया था कि मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा। ये इन्होंने जबरदस्ती हमको, इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी तमाम हमारे बगल में बैठने वालों से भी इन्होंने कराया, टाइप कराया, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि हमारा इनसे विवाद हो गया। इन्होंने हमको कितना पैसा देते थे? ये 20 रुपए मात्र कापी देते थे, 4 लाइन के 20 रुपए। पता नहीं था ये कहाँ ले आते हैं पैड, क्या करता है? मुझे इन्होंने कहा मैं वहाँ पर हूँ, मैं एलेक्सी में हूँ और इन्होंने भाई अपने पावर का इस्तेमाल किया। हमारी दुकान वाले भी कहते थे कि पुलिस डिपार्टमेंट का इसका पहले कर दो। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब ये ले जाकर वही हमसे जो टाइप करवाते थे ये ले जाते थे, बाद में ये मुहर और अपना करते जो भी